तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हुज नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बच्चों, हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है क्या, कहाँ, कैसे और कब, इसके बारे में बात करने वाले हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। So firstly we have to see that रसीदाज क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रसीदाज का क्या क्वेश्चन है। रसीदा का तो रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा क्या कर रही है? बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली अचानक से उसकी जो आंखें हैं वो एक छोटी सी हेडलाइन पर रुक जाती हैं, या फिर वो अचानक से छोटी सी हेडलाइन को देखती है जिसमें लिखा था 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। तो उसको आश्चर्य होता है कि हाउ, कैसे, ठीक है, कैसे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि इतनी साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो उसके बाद फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। तो यस्टरडे, अगर हम लोग कल के जैसे यस्टरडे की बात करें तो आपने कल रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न को देखा होगा, न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग बता सकते हो कि कल क्या किया था। वहीं अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उससे भी पहले की बातें करें तो हम लोग देखेंगे कि वो सब कैसे होता है, मतलब कैसे लोगों को पता होगा कि इससे भी साल से भी पहले 2 साल 4 साल पहले क्या हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। व्हाट कैन वी नो, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेवरल थिंग्स हैं जिन्हें हम पता कर सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे पहले, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, या किस टाइप के हाउसेज में वो लोग रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स। हम यहाँ तक कि जो शिकारी हुआ करते थे उनके रहन सहन को भी पता कर सकते हैं। हर्डर्स हैं, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट के लिव्स के रहन सहन के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। और हम यहाँ तक कि ये भी पता कर सकते हैं कि पहले के जो बच्चे हुआ करते थे वो कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी को वो सुनते थे, कौन सी स्टोरीज को, ठीक है, कौन से प्लेज जो नाटक हुआ करते थे, जो लोग परफॉर्मेंस क्या करते थे, कौन से प्लेज को वो देखते थे, या फिर कौन सा गाना वो गाते थे। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, तो लिखा है कि रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अभी हम लोग मैप 1 पर भी देखेंगे, पेज 2 पर। तो सबसे पहले हम बात कर लें, जो लोग हुआ करते थे वह इस नदी के तट पर रहा करते थे, ठीक है। वो भी कई सौ हजार साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। उनमें से कुछ पहले के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो स्किल गैदर्स हुआ करते थे। जो स्किल गैदर्स मतलब जो लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, और वो अच्छी तरह से जो प्लांट्स हुआ करते थे उनके चारों तरफ जंगलों में, या फिर जो उसकी रूट्स हुआ करती थी, ठीक है, उनके बारे में बड़े अच्छे से जानते थे। और जो फ्रूट्स हैं या जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाला जो फूड है उसके बारे में बड़े अच्छे से जानते थे, ठीक है। यहाँ तक कि वो जानवरों का भी शिकार करते थे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सुलेमान या फिर कीर्थकर हिल्स की, जो कि नॉर्थ वेस्ट में हैं। तो वहाँ क्या है कि सम ऑफ द एरियाज, वहाँ की कुछ एरिया ऐसी है जहाँ वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया था। कौन सी क्रॉप्स? व्हीट एंड बैरेली। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो वुमेन और जो मैन थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स उगाना शुरू किया था। तो व्हीट एंड बैरेली। आज से कितने ईयर्स एगो पहले? 8000 ईयर्स एगो पहले। और वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वहीं उन्हीं लोगों ने सीप की रियरिंग करना शुरू करा। सीप्स या फिर गॉट्स या कैटल्स की रियरिंग जो उस गांव में रहते थे। और वहीं हम बात करें गैरो हिल्स की, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्याज जो कि सेंट्रल इंडिया में, ठीक है।
तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। ये जो हमारा मैप दे रखा है इसमें आप देख सकते हैं तो हम लोग अगर देखें जो इंडस रिवर है या फिर जो उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज क्या होती है कि एक बड़ी नदी की छोटी छोटी जो नदियाँ उसी में से निकलती हैं उन्हें हम ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। तो आज से 4700 ईयर्स पहले कुछ ऐसे भी सिटीज हुआ करते थे जो इन्हीं नदियों के किनारे बसते हुए थे। बाद में क्या हुआ कि 2500 ईयर्स पहले क्या हुआ कि ये सिटीज़ डेवलप्ड हुए किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे और उसकी ट्राइब्यूटरीज के किनारे, जो और यहाँ तक कि जो सी कोस्ट के पास भी जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ भी ये सिटीज़ डेवलप हुए। तो जो गंगा है या फिर जो उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं उन्हें हम सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में क्या हुआ करता था कि जो इनकी एरिया हुआ करती थी दीज रिवर्स की, वो गंगा के साउथ में हुआ करती थी जिसे हम मगध के नाम से जानते थे। और मगध को प्रेजेंट में अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए, जिसे हम स्टेट ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टेट ऑफ बिहार, मगध को। और वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, जिन्होंने बड़े बड़े लार्ज किंगडम्स बना रखे थे। और किंगडम्स जो अदर पार्ट्स और उस राज्य के अलावा उनकी दूसरी कंट्रीज में भी, कंट्रीज के पार्ट्स में भी उनके किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो लोग हुआ करते थे वो सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल क्या करते थे। जो हिल्स हुआ करती थी या जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हुआ करते थे जिनमें हिमालय है, डिजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं या फिर जो सी हैं, वो ऐसी खतरनाक जर्नीज किया करते थे उस समय जो कि इम्पॉसिबल हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उनके लिए कभी भी वो इम्पॉसिबल नहीं होती थी जो लोग हुआ करते थे उनके लिए। तो इसलिए जो मैन थे या जो वुमेन्स थे वो लोग लिवलीहुड की तलाश में क्या करने लगे, एस्केप करने लगे। जो जैसे कि वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ फ्लड्स हो गई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। और कभी कभार क्या हुआ करता था कि जो मैन हैं वो आर्मी में चले जाते थे, ठीक है, या फिर दूसरी ज़मीन पर रहने के लिए चले जाते थे। और जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो कैरावैन्स में ट्रैवल किया करते थे, कैरावैन या फिर शिप्स में। कैरावैन्स होती है पाल की, जिसे लोग ले जाते हैं, या फिर अपना वैल्यूएबल जो सामान हुआ करता था वो प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। जैसे कि हम बात करें नेम्स ऑफ द लैंड की, तो हम लोग देखते हैं कि दो वर्ड्स जो हमारे कंट्री है उसके दो वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया एंड भारत। तो जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है? इंडस से आया है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। और जो ईरानी या फिर जो ग्रीक्स लोग हुआ करते थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए कितने साल पहले, जो कि 2500 ईयर्स से आगे पहले वहाँ रहते थे, और जो कि इंडस नदी से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे। तो इंडिया वर्ड को यही लोग लेकर आए, ठीक है, और जिससे इसका नाम हिंडोज या फिर इंडोज के नाम से वो जानते थे। और जो लैंड है, जो रिवर, इस रिवर की जो ईस्ट की जो लैंड है उसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें भारत की, तो जो भारत वर्ड है ये ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो कौन सी रीजन में थे? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, या फिर जो ऋग्वेद में मेंशन है सबसे पहले संस्कृत की कंपोजिशन में आज से 3500 ईयर्स से अगो पहले। बाद में फिर इस कंट्री का नाम भारत के नाम से यूज होने लगा। तो पास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिल जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स अगर हम लोग समझना चाहें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन मैटर होता है, ऐसी चीज़ जो पहले लोगों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अब चाहे वो पाल्म लीफ पर हो सकती है, ठीक है, पाल्म लीफ, या फिर किसी बार्क, किसी ट्री की जो बार्क होती है ऊपर की उसके ऊपर हो सकती है, ठीक है, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, या फिर जो हिमालयाज
जो पर्वत है वहाँ से ग्रो करते तो उसके ऊपर भी हो सकती है। और ऐसे लोग जो पास्ट की स्टडी करते हैं, पास्ट के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो लोग इसके साथ में पहले की जो स्टोन्स और ब्रिक्स की बनी हुई जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पेंटिंग्स हुआ करते थे या स्कल्पचर हुआ करते थे, वो इन चीज़ की भी स्टडी करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ वो क्या टूल्स भी फाइंड आउट करते हैं, पहले ज़माने में कैसे लोग टूल्स यूज किया करते थे या फिर कैसे वेपन्स यूज करते थे। ठीक है। या फिर कैसे पॉट्स बनाते थे, पेन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं। तो इन सारी चीज़ की भी वो लोग स्टडी करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में इस टाइप का पॉट्स हुआ करता था, ऐसे स्टोन्स हुआ करते थे, ऐसी ब्रिक्स हुआ करती थी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो यहाँ तक कि एनिमल्स की बोन्स हैं या बर्ड्स की बोन्स, फिश की एंस, तो उससे भी वो पता लगाते हैं कि पहले के लोग क्या ईट करते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें प्लांट की जो सरवाइव करते हैं बहुत मुश्किल से, तो उसके बारे में उसके सीड्स से पता लगाते थे, या जो लकड़ी का पीस हुआ करते थे जो लोग जो जला हुआ होता था उससे वो पता करते थे कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो कैसा ट्रीज यूज किया करते थे या कैसा प्लांट्स यूज किया करते थे। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आजकल अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंडमान आइलैंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वो आसानी से अपना फूड फिशिंग, हंटिंग या कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके आसानी से गेट कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो फूड की सप्लाई के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोग डेट को कैसे मेंशन करते हैं कि डे डालते हैं, कौन सा डे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ्स भी डालते हैं, उसके साथ में ईयर भी इंडिकेट करते हैं, 2000 है या 1000, मतलब एक्सेट्रा। तो ये ईयर्स काउंट हो रही हैं कब से, जब से जो बर्थ हुई थी जीसस क्रिस्ट की तब से। और जीसस क्रिस्ट कौन थे उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्हें हम किसको कहते हैं, जीसस क्रिस्ट को कहते हैं। तो तब से ये डेट्स का चलन शुरू हुआ है। तो जैसे कि 2000 की अगर हम बात करें, 2000 का मतलब ये हो गया कि द बर्थ 2000 साल हो गई क्रिस्ट की बर्थ के बाद। और जो डेट्स होती हैं बर्थ ऑफ क्रिस्ट की, उन्हें तो हम बीसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। जो डेट होती हैं, जो क्रिस्ट के बर्थ की पहले की जो डेट्स थी, उन्हें हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं, बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। और जो 2000 के जो बाद की जो डेट्स होती हैं उन्हें हम लोग एडी के नाम से इंडिकेट करते हैं, मींस एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, एडी और बीसी। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 में, क्लास 6 की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।